गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2023 छत्तीसगढ़ काउंसलिंग के बारे में, राउंड 1 मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट और कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। दैट मीन्स कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है और चॉइस फिलिंग आपने कर दिया है। तो रिज़ल्ट के लिए आज 6 अगस्त डेट डिसाइड किया गया था और इसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिज़ल्ट के बाद आगे आपको क्या प्रोसेस करना होगा। ठीक है, स्क्रूटनी का जो डेट है 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक आप स्क्रूटनी करा सकते हैं। स्क्रूटनी मतलब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, ये स्क्रूटनी आपको कराना है। 10 दिन का आपके पास समय है। एडमिशन के लिए आपको 11 डेज़ का टाइम मिलेगा राउंड 1 के एडमिशन के लिए, मतलब 7 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आप एडमिशन करा सकते हैं। स्क्रूटनी के बाद ही एडमिशन का प्रोसेस होगा। किन बच्चों को क्या करना है उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें। जैसे ही आप मेरिट लिस्ट देखेंगे वैसे अब मेरिट लिस्ट देखने का कोई खास मीनिंग नहीं रह जाता है, क्योंकि अलॉटमेंट आने के बाद मेरिट लिस्ट है ना एक साथ आता है दोनों, तो मेरिट लिस्ट का उतना पर्पज़ नहीं है, क्योंकि जिनको अलॉट हो चुका है उनका तो चलो ठीक है, राइट। हाँ, मेरिट लिस्ट देखने से ये श्योर हो जाएगा कि अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आपने सही तरीके से पार्टिसिपेट किया है, सारा कुछ आपका कंप्लीट हुआ है, तो आपका मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली नाम होगा और आगे के राउंड में वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका फर्स्ट राउंड के मेरिट लिस्ट में नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है मेरिट लिस्ट का। नाउ रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो 2 टाइप के बच्चे, सिंपल सी बात है। एक वो स्टूडेंट जिनको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है और एक वो स्टूडेंट जिनको फिलहाल फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो चलिए पहले सिंपल है उनको बात कर लेते हैं। तो जिनको अभी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है राउंड 1 में छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग के माध्यम से, वो सिर्फ वेट कर सकते हैं, उनको स्क्रूटनी कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी उनको स्क्रूटनी नहीं कराना है, तो उनको इंतज़ार करना है राउंड 2 का या अपग्रेडेड राउंड का। अगर सीटें बढ़ जाती हैं, किसी भी कॉलेज में सीट इंक्रीज़ हो जाती है, या राउंड 1 में जिन बच्चों को अलॉट हुआ है अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता या किसी कारण से वो एडमिशन नहीं लेते हैं और वो सीट वैकेंट रह जाती है, तो वो सारा का सारा आपका राउंड 2 में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो उन बच्चों को भी चांस मिल जाएगा जिनको फिलहाल फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ है। तो उनको सिर्फ इंतजार करना है, किसी भी टाइप के स्क्रूटनी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है। दे हैव टू वेट एंड विश कि कोई नया कॉलेज ओपन हो जाए या कुछ कॉलेजेस में सीट इंक्रीज़ हो जाए। वेल, आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, दैट इज़ कि जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिला है राउंड 1 में, तो सबसे पहले आप है ना CGDME की वेबसाइट पे अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए। अलॉटमेंट लेटर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, वेबसाइट क्रश हो जाता है। तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद जिनको भी राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ है, चाहे कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, MBBS की सीट हो या BDS की सीट हो, तो आपको स्क्रूटनी कराना ही कराना है। यदि आप स्क्रूटनी नहीं कराते हैं उस केस में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने स्क्रूटनी नहीं कराया है तो इसके बाद के फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये बात अलग है कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, वो बात की बात है। अगर आप काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट मिला है तो आप स्क्रूटनी जरूर करा लीजिए, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो अभी आपको सबको स्क्रूटनी कराना है, ठीक है, जिनको अलॉटमेंट मिला है। अब बात आ जाते हैं कि किस टाइप का अलॉटमेंट आपको मिला है। तो जिन बच्चों को जो छत्तीसगढ़ स्टेट के डोमिसाइल रखते हैं, अलग अलग कैटेगरी, जनरल, OBC, ST, SC, AWS, जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटमेंट मिला है, कोई भी, चाहे वो पंडित JNM मेडिकल कॉलेज हो, सिम्स बिलासपुर हो, जगदलपुर हो, कांकेर हो, कोरबा हो, महासमुंद, वॉट जो भी, जिनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है उनको ज्वाइन करना कंपलसरी है। ठीक है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और ऑल इंडिया के काउंसलिंग के माध्यम से उनको अच्छा कॉलेज, अपने पसंद का कॉलेज मिल चुका है, तो अब वो छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग के माध्यम से ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो कोई ज़रूरत नहीं है उनके लिए। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद वो सीधे आउट हो सकते हैं। आगे के काउंसलिंग में अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है छत्तीसगढ़ के माध्यम से तो वो आउट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं, ठीक है, भले ही आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, ये बाद में सोचा जाएगा, पर अगर आपको गवर्नमेंट में MBBS का कॉलेज मिला है, दैट मीन्स कि यू मस्ट ज्वाइन, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन या 2 विकल्प बनेंगे। या तो आपको आपकी पहली चॉइस, फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिला है, दैट मीन्स कि आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेकेंड राउंड या अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग या रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो वो सेकेंड राउंड या अब कॉलेज ज्वाइन करने के बाद ही, है ना, सेकेंड राउंड और अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बाद में बताऊंगा कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। तो फिलहाल फर्स्ट मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, MBBS की सीट मिली हुई है छत्तीसगढ़ काउंसलिंग के माध्यम से, तो आपको ज्वाइन करना कंपलसरी है यदि आप काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं तो। यदि आप ज्वाइन नहीं करेंगे आप काउंसलिंग से सीधे बाहर हो जाएंगे। अब प्राइवेट, जिनको प्राइवेट कॉलेज की सीट मिली है, ठीक है, अब पहले छत्तीसगढ़ डोमिसाइल की बात करें तो आपकी इच्छा, आप ज्वाइन कर भी सकते हैं, आप ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूं कि प्राइवेट से गवर्नमेंट में अपग्रेड होता है। दैट मीन्स कि जब सेकेंड राउंड होगा तो उस समय भले अगर आपने अभी ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर आपके रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज में सीट वैकेंट होती है तो सेकेंड राउंड में प्राइवेट से गवर्नमेंट में अपग्रेड हो सकता है, सीट वैकेंट रही आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया और आप काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं तो अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप काउंसलिंग में मतलब आपको ज्वाइन नहीं करना है, जो भी कॉलेज मिला, फॉर एग्जांपल प्राइवेट में आपको शंकराचार्य मिल गया, SSIMS मिल गया और आपने ज्वाइन नहीं किया, स्क्रूटनी सबको कराना कंपलसरी है चाहे कोई भी कॉलेज वाले हों। तो साहब आपको शंकराचार्य कॉलेज मिला और आपने ज्वाइन नहीं किया फर्स्ट राउंड में, इसका मतलब ये है कि आगे के राउंड में आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन फर्दर किसी भी राउंड में आपको शंकराचार्य कॉलेज ऑप्शन में अवेलेबल नहीं रहेगा। मतलब एक बार इस कॉलेज को आपने छोड़ दिया, दैट मीन्स कि बाकी के राउंड में ये कॉलेज आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनको गवर्नमेंट BDS कॉलेज मिला, आपकी इच्छा, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम वही चीज़ अप्लाई हो जाता है, ठीक है। स्क्रूटनी तो सबको कराना ही है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के साथ साथ ही आप सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं और गवर्नमेंट BDS से भी सेकेंड राउंड में सिर्फ अपग्रेडेशन होता है, इसके बाद के राउंड में अपग्रेडेशन नहीं होता। तो गवर्नमेंट में अगर आपको BDS मिला हुआ है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर, आप एडमिशन ले लेते हैं तो भी आप सेकेंड राउंड के अपग्रेडेशन राउंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज आपने BDS ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मतलब ये आगे के जो राउंड होंगे उसमें आपके लिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की सीट अवेलेबल नहीं रहेगी। मतलब एक बार ये कॉलेज आपने छोड़ दिया, मिलने के बाद आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट या फ्यूचर के राउंड में आपको ये नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है। तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, आपके मार्क्स क्या हैं, किस तरीके से हैं। नहीं ज्वाइन करने की स्थिति में भी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारे कंडीशन में आपको आपकी सिक्योरिटी जो मनी है वो रिफ़ंड मिल जाएगी। दैट मीन्स कि मैं रिपीट बता दूं, गवर्नमेंट MBBS अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको आपकी सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी, दोनों ही अवस्थाओं में आपको आगे की सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। गवर्नमेंट BDS में भी यही केस होने वाला है, यदि आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी। ऐसे ही प्राइवेट BDS का है, आपकी इच्छा, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि आपको प्राइवेट डेंटल कॉलेज मिल गया है, आप उससे आगे पार्टिसिपेट करना तो चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल ज्वाइन करके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस अवस्था में भी आप आगे के राउंड में, अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे उस केस में भी आप अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। लेकिन जो कॉलेज अभी आपको अलॉट हुआ है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि रुंगटा डेंटल कॉलेज अभी आपको अलॉट हुआ है और आप इस बार अभी उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो फ्यूचर के राउंड में आपको रुंगटा डेंटल कॉलेज अवेलेबल नहीं रहेगा। ऐसा किसी भी कॉलेज के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, ये अलॉटेड है ना, थोड़ा देख लीजिएगा आप इसको, ठीक। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि अभी आपको क्या करना है। आप रिपीट एक बार देख लीजिए, चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, है ना। अलॉटमेंट लेटर के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलॉटमेंट लेटर भी आपको CGDME की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। CGDME और काउंसलिंग की वेबसाइट है, उस पर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। आपके अलॉटमेंट लेटर में ही ये मेंशन है कि आपको स्क्रूटनी कहाँ पर कराना है ना। सभी जितने भी लोगों का अलॉटमेंट लेटर है उसमें ही ये चीज़ मेंशन होता है कि आपको स्क्रूटनी कहाँ पर कराना है, और स्क्रूटनी कराने के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट ड्यूरेशन आपको मिल रहा है ना। जस्ट सेकेंड ये है ना। तो स्क्रूटनी कराने 7 से 16 अगस्त 10 दिन का आपको स्क्रूटनी का समय मिल रहा है, तो इस बीच में आपको स्क्रूटनी कराना होता है। कोई और भी डाउट है, कोई और भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय मिलते ही मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।